आपके साथ नम्रता। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रखी है और तभी से बवाल हो रहा है। मतलब दिन प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठ रहा है जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार दुनिया भर के लोगों के निशाने पर है। कोई ना कोई ऐसी गलती हो रही है, राहुल गांधी कुछ ऐसा कह दे रहे हैं या कर दे रहे हैं कि पूरी कांग्रेस सभी के निशाने पर है। अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी पूरी तरीके से भड़क गए। हुआ ये कि कांग्रेस ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें खाकी पैंट पर आग लग रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्दी का मजाक उड़ा रही है कांग्रेस, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस ने तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त करने और भाजपा आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान को कम करने के लिए कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर ये जो फोटो शेयर की कांग्रेस की तरफ से, उस पर बवाल तो होना ही था। तो ऐसे में असम के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा भड़क गए। उन्होंने लिखा, यह शर्मनाक मानसिकता दिखाने वाला शर्मनाक ट्वीट है। कांग्रेस पार्टी अपनी असली मंशा को छिपा भी नहीं रही है। ये भारत जोड़ो की आड़ में भारत तोड़ो में लिप्त है। राष्ट्रवादियों को ठेस पहुंचाने के इरादे के लिए भारत कभी माफ नहीं करेगा। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कांग्रेस के इस ट्वीट पर तंज कसा और लिखा, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने से पहले यही सोचा था, बाद में पूरी लंका जलकर राख हो गई, पूंछ तब भी नहीं जली, बस यही हाल कांग्रेस का होगा। अशोक पंडित जाने माने फिल्म मेकर हैं, उन्होंने भी इस पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, खाकी सुरक्षा कर्मियों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस मातृभूमि के लिए बलिदान होने वालों का अपमान करती है। ये उनके परिवारों को गाली देती है जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने परिजनों को खो दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। देश आपको 2024 में उसी आग से तबाह कर देगा। देखा जाए तो कांग्रेस को ये ट्वीट करना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग जगत के लोग आगे आकर कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये ट्वीट बेहद निंदनीय है, जिस तरीके से आप मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इस पर अड़े हुए हैं। जो ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया है उसको ही जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की हुई है, जिसको लेकर काफी मजाक उड़ रहा है। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि टूटा कहां से है भारत, जो आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस ने शुरुआत की है, लेकिन उनकी ये शुरुआत उनकी फजीहत करा रही है और कुछ नहीं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। It is always an honor and a pleasure for me to come to Tamil Nadu. You know my relationship with the people of Tamil Nadu. It gives me tremendous joy to come to this wonderful state. உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், தமிழ்நாட்டிற்கு வருகின்ற போதெல்லாம் நான் எவ்வளவு தூரம் மகிழ்ச்சியுடனும் மனநிறைவுடனும் செல்கிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியும். இந்த தமிழ்நாட்டு மண்ணோடு எனக்கு இருக்கின்ற உறவையும் நீங்கள் அறிவீர்கள். ஒவ்வொரு முறை வருகின்ற போதும் அந்த மன நிறைவோடும் உற்சாகத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து செல்வேன். And today, coming here to the southernmost tip of our country and looking out here into the beautiful sea, it gives me great joy to be beginning this Bharat Jodo Yatra from this beautiful place. இந்த அருமையான இயற்கை சூழலிலே கண்ணை கவர்கின்ற மூன்று சமுத்திரங்களும் சங்கமிக்கின்ற இந்த அற்புதமான இடத்திலே நின்று ஒரு மாபெரும் புனித பயணமாகிய தேசத்தை ஒற்றுமைப்படுத்துகின்ற இந்த பயணத்தை நான் தொங்குவதிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றேன், மிகவும் சந்தோஷப்படுகின்றேன். Why is it that after so many years after independence, we are feeling the need, and not just the Congress party, but millions and millions of Indian people are feeling the need of
a Bharat Jodo Yatra. சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு 75 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எதற்காக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இந்த நாட்டு மக்களுக்கு தேசத்தை ஒற்றுமைப்படுத்துகின்ற ஒரு பயணம் தேவைப்படுகிறது என்கிற கேள்வி எழுகிறது. What is happening in the country that so many people, millions and millions of people, feel that there is a need to take an action that brings India together. இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த தேசத்தை ஒற்றுமைப்படுத்துவதற்கு இப்பொழுது ஒரு தேவை இருக்கிறது என்று மனமாற உணர்ந்திருக்கிறார்கள், மனமாற விரும்புகிறார்கள். தேசத்தை ஒற்றுமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அவசியம் இப்பொழுது எழுந்திருக்கிறது என்ற அந்த உணர்வின் காரணமாகத்தான் இந்த பாத யாத்திரை. We can see here the Indian flag fluttering in the wind, and all of us look up to this flag and salute this flag. நமக்கு முன்னால் காற்றினிலே அசைந்தாடுகின்ற மூவர்ண கொடியாகிய நம் தேசிய கொடியை பார்க்கிறோம். இந்த கொடியை பார்க்கின்ற போதெல்லாம் அதனுடைய மாட்சிமைக்காகவும் மகத்துவத்திற்காகவும் அதை வணங்கி வாழ்த்த வேண்டும் என்று மனமாற விரும்புகிறோம். Some people, they look at the flag and they see 3 colors, a chakra, a piece of cloth, and they salute the flag. சில பேர் இந்த மூவர்ணத்து கொடியை பார்த்து அதிலே இருக்கின்ற சக்கரத்தை பார்த்து இது ஒரு சாதாரண துணி என்று எண்ணலாம். But this is not just 3 colors, a chakra, and a piece of cloth. ஆனால் இது 3 வர்ண கொடி மட்டுமல்ல, ஒரு சக்கரம் மட்டுமல்ல, ஒரு துணி மட்டுமல்ல. This is much more than that. இது அதைவிட மிகவும் மேலானது. And this flag, this did not come easily. இந்த கொடி நம்முடைய கைகளுக்கு மிக சாதாரணமாக வந்துவிடவில்லை. It was not given to us. இது நமக்கு கொடுக்கப்படவும் இல்லை. It was not a gift. இது ஒரு நன்கொடையாக தரப்படவில்லை. It was earned by the Indian people. அது இந்திய மக்களால் மீட்டெடுக்கப்பட்டு வெல்லப்பட்ட கொடி.